अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक अरब टेक में आपका दोस्त अब्दुल्ला राजा। आज बात करते हैं दुबई से। मुकम्मल दुबई के वीज़े लग रहे हैं नहीं लग रहे, तो इसके मुतल्लिक तमाम सवालात के जवाब। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगा कि दुबई वीज़ों से मुतल्लिक क्या चल रहा है। ठीक है, दुबई वीज़े जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर वर्क वीज़ा लग रहा है नहीं लग रहा, भाई जी अभी तक दुबई ने वर्क वीज़ा नहीं दे रहा पाकिस्तान को। सिर्फ जिनके वीज़े लग रहे हैं वो सेमी गवर्नमेंट के वीज़े जिनके पास हैं, ठीक है, वो कंपनीज जारी कर सकती हैं, या गवर्नमेंट की कंपनीज जो हैं वो जारी कर सकती हैं। उसके अलावा दुबई का कोई कंपनी वीज़े जारी नहीं कर रही सेमी गवर्नमेंट के अलावा। ठीक हो गया। सेकंड पे आ जाता है विज़िट वीज़े से रिलेटेड। विज़िट वीज़े से रिलेटेड एक पीछे ख़बर भी थी, बड़ी चलती रही है पाकिस्तान के अंदर। तो एक उधर वहाँ पे शो चल रहा था, तो उस बेस के ऊपर पाकिस्तान के एक मिनिस्टर को उन्होंने विज़िट वीज़ा नहीं दिया। ठीक है, एंट्री पे इतनी सख्ती उन्होंने की हुई थी। अब आके उन्होंने वो किया है। ठीक है, हमारे जो जितने भी हैं ये सफारतकार हैं, तो ये दूसरे मिनिस्टर वगैरह हो गए, तो उनको फ्री वीज़ा एंट्री का अनाउंसमेंट किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर वर्क किया। गवर्नमेंट ने नालायकियाँ अपनी जगह पे हैं। ठीक है, तो आ जाता है अब वीज़ा एंट्री जो उन्होंने शुरू की है पाकिस्तान के अंदर विज़िट वीज़ा की। ठीक है, जो दुबई के अंदर इंटर हो सकते हैं, वो 26 जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो बैन किए हुए हैं। तो उसके अंदर कुछ पंजाब के भी आ जाते हैं, कुछ उधर के भी आ जाते हैं, आपके ज़्यादातर सरहद के आ जाते हैं। ठीक है, सरहद बलूचिस्तान, सरहद के ज़्यादा किए हैं, बलूचिस्तान के भी बहुत कम है, और सिंध के भी कुछ किए हैं उन्होंने। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है मुकम्मल। ठीक है, वो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। पंजाब के अंदर शेखुपुरा भी है, इसमें आगे आ जाता है आपका उकाड़ा साइड भी आ जाती है। ठीक है, तो अब आपका सवाल ये है कि विज़िट वीज़ा जो है आप कैसे ले सकते हैं इस टाइम 2025-26 के लिए। ठीक है, तो इस टाइम सबसे जो बेस्ट मौका है आपके लिए, वैसे तो मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा जो है ना वो 5 साल का है, वो लग रहा है। तो वो किस बेस के ऊपर लग रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। वो लग रहा है आपका, वो सबसे पहले आपको मल्टीपल एंट्री, आपको 1 साल के अंदर 180 दिन आप दुबई के अंदर रह सकते हैं और आपको मूव करना होगा। ठीक है, फिर अगले साल के लिए भी आपको 180 इसी तरह मल्टीपल कर लें 5 सालों से 180 दिन, उतने दिन आप रह सकते हैं। ठीक है, हर साल में 180 दिन आप रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते, स्टे नहीं कर सकते दुबई के अंदर। तो उस वीज़े को हम वर्क वीज़े में अगर आप कन्वर्ट करवा लेंगे तो फिर आपका कोई मसला नहीं होगा। दुबई के अंदर ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आपका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में तब्दील हो जाता होता है। ठीक है, तो आगे जो जॉब सर्च वीज़ा था वो भी उन्होंने बंद कर दिया हुआ दुबई। तो इसी तरह जो जॉब सर्च वीज़ा था वो भी दुबई ने बंद कर दिया काफ़ी अब टाइम से। ठीक है, तो अब जो है उधर का जिसने भी अब मल्टीपल 5 ईयर जो ले रहे हैं ना एंट्री, उसके लिए आपके पास वो बॉन्ड लेते हैं गवर्नमेंट 800 और 30 से 50 जो दिरहम है वहाँ तक उसकी फ़ीस है। ठीक है, टोटल फ़ीस उसकी इतनी है, लेकिन उसके अंदर वो वैल्यू एडिशन करने के लिए वो कहते हैं आपका 3100 दिरहम का जो है वो आपका बॉन्ड गवर्नमेंट जमा करेगी। वो जब आपका कंप्लीट होगा टेन्योर तो आपको वो वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, जब भी अगर आपका विज़िट वीज़ा वो 5 ईयर मल्टीपल एंट्री जो है वो अगर आप जॉब में या बिज़नेस में कन्वर्ट करते हैं तो वो फिर आपको रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपके जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी कम से कम पाकिस्तान का जो है ना 12 से 14 लाख रुपए आपके अकाउंट में हो। ठीक है, तो फिर आपको वो भी मिल सकता है। तो विज़िट वीज़ा के लिए भी यही सेम पॉलिसी है। ठीक है, तो बहुत सख्ती हुई है। तो वर्क वीज़ा के ऊपर अपने एजेंट्स को बिल्कुल पैसे ना दे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि दुबई का क्या मेरे पास वर्क परमिट है तो ये है तो वो है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले उनसे ई नंबर लगवाएं, ई नंबर जो होते हैं, उसके बाद आप उनको पेमेंट दें, उससे पहले आपने बिल्कुल पेमेंट वगैरह नहीं देनी। ठीक है, तो इसी तरह विज़िट वीज़ा के ऊपर भी वो 90 डेज़ और जो है उसका 60 डेज़ 1 मंथ ये वाला जो था, अब वो 1 मंथ वाला जो एक्सटेंड वाला है वो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर कर दिया कि अब 5 ईयर मल्टीपल के ऊपर ज़्यादातर लोग हैं। ठीक है, तो सेकंड के ऊपर आ जाता है
जितने भी वहाँ के पाकिस्तान को अभी उन्होंने थोड़ा सा सख्ती की हुई है, बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट बेस पे, कुछ उधर लोगों की बुनियाद पे। तो उस वजह से जो है वो अभी तक ज़्यादा वीज़े नहीं लाग रहे। ठीक है, तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, मुकम्मल तफसील के लिए मेरे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इसी तरह जिस जोन से भी जिन जिन के ऊपर पाबंदी है, पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत ज़्यादा सख्त से पाबंदी लगाई हुई है, सख्ती से। ठीक है, कि किस किस को कंपनी सिर्फ गवर्नमेंट से। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी बंदा आपको कहता है, कोई एजेंट कहता है, एजेंट माफिया पाकिस्तान के अंदर बड़ा सरगर्म है दुबई के वीज़ों के नाम के ऊपर, बिल्कुल दुबई के वर्क वीज़े नहीं लग रहे। अगर कोई वीज़ा आपको देता है तो आपने उसको कहो कंपनी नेम बताओ, कंपनी नेम को बाकायदा पूछो, गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल इजाज़त नहीं है पाकिस्तान को वर्क वीज़े देने की। ठीक हो गया, ये बिल्कुल 100% है। अगर वो कहते हैं आपके पास है तो उसकी कंपनी, आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड हर कंपनी का मौजूद है, आप उसको चेक करें, वेरीफाई करें, फिर आप उसको एडवांस पेमेंट दें। तब वो ई नंबर निकाले, ई नंबर निकालने के बाद आप उसको एडवांस पेमेंट दें, उससे पहले आपने उसको 1 रुपया भी नहीं देना। ठीक है, तो आप दुबई के अंदर इस टाइम कौन जा सकता है? इस टाइम दुबई के अंदर सिर्फ वो लोग जा सकते हैं, एक तो मैं आपका क्वालिफाई हो, ठीक है, आपकी कम से कम भी मैट्रिक हो, इंटर हो। सेकंड के ऊपर आपके पास अगर मैट्रिक इंटर नहीं है तो आपके पास एक वेरीफाई स्केल हो। ठीक है, जिस तरह टेफ्टा इदारों के साथ आपके पास कोई रजिस्टर, आपके पास डिप्लोमा हो कि आपने ये काम आपको आता है, प्रोफेशनल स्किल याफ्ता है, आपके पास एक सनद होनी चाहिए। सनद की वैल्यू भाई जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इन लोगों ने पक्का कहा है कि गवर्नमेंट से कि जो सनद याफ्ता लोग हैं वही एंट्री होगी, वही जो काबिल लोग हैं वही एंट्री होगी, जो वेले लोग हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे दुबई के अंदर। ठीक है, जो एक वो माइंड सेट बनाया जाता है जी दुबई जाके सीख लवांगे, वो बिल्कुल काम अब आपका नहीं होगा। ठीक है, अब आपको, अब जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड हैं, ठीक है, उनके वीज़े लग रहे हैं। वो जो क्वालिफ़िकेशन वाले हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर से दुबई की मुख्तलिफ वेबसाइट्स को सर्च करके, उसके ऊपर आपके वीज़े, आपको जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, जो आ जाते हैं नीचे लोअर तबका, उनको, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा भाई अब हमने साफ़ बंदा बुलाना है। बिल्कुल सीधी सी बात है। ये जो पाकिस्तान से आते हैं, ठीक है, वो लोग के ला तोड़ते हैं, ये वो सारे मामलात करते हैं, वल्ला वो भी डिस्टर्ब तो करते होंगे, लेकिन वो ज़्यादातर ब्लेम हमारे पे ही आता है, गरीब मुल्कों के ऊपर ही आता है, चाहे इंडियन है चाहे बांग्लादेश है, उनके ऊपर भी ज़्यादातर यही आता है ब्लेम। ठीक है, इसलिए अगर आपने दुबई जाना है, दुबई अपने फ्यूचर सिक्योर करना है, तो उसके लिए आपके अगर क्वालिफाइड हैं तो फिर आप बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई करें। अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी, ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, वीज़े वगैरह लग जाएंगे। अदरवाइज़ बिल्कुल भी बहुत सख्ती कर दी गई है किसी किस्म की। अगर आपके पास कोई, या भाई जी टेफ्टा के कोर्सेज आते हैं, अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, टेफ्टा के कोर्सेज़ करें, लाज़िम है। आने वाले टाइम के अंदर गोल्फ़ की एंट्री आपके लिए बंद हो जानी है, जिसके पास कोई रजिस्टर्ड या डिप्लोमा नहीं होगा गवर्नमेंट या उससे रिलेटेड। प्राइवेट वालों को उनको पता चल गया, ये पैसा दे के बनवा लेते होते हैं पाकिस्तानी, या ये इंडियन वाले हो गए, बंगाली देश हो गए। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने